Hello students, here is a new interesting topic for you. But before starting this topic, I want to say thanks to all of you. Thanks for your support, your appreciation. Keep supporting me, keep appreciating me and keep loving me. Go watch my all videos, share with your friends, and the people who are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon. Let's start our new topic, ionic compounds. First of all, what are ionic compounds? The compounds which are formed when metals and non-metals react with each other to complete their octet and to become like their nearby noble gases. तो कब बनते हैं ionic compounds? जब metals and non-metals आपस में react करते हैं. क्यों रिएक्ट करते हैं वो? क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है एंड अपनी नियर बाय नॉबल गैस के जैसा उनको स्टेबल होना है. तो इस वजह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करके बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स. अब ये तो हो गई एक साइंटिफिक डेफिनेशन, बट हम इजी वे में अगर देखना चाहे कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है, तो आयन जब नेम आ जाता है मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स है. तो आप इन शॉर्ट समझने के लिए ये भी समझ सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय कैटायन एंड एन आयन. वो कंपाउंड्स जो कैटायन एंड एन आयन से बनते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये थी एक सिंपलर डेफिनेशन और वो थी एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन. तो स्टार्ट करते हैं. इसका फॉर्मेशन हम समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं. इसके लिए हम कुछ नोबल गैसेस लेंगे, कुछ मेटल्स लेंगे और कुछ नॉन मेटल्स लेंगे एंड उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको क्या चाहिए. क्या वो डोनेट करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो कुछ नोबल गैसेस मैं यहाँ पे लेती हूँ, हीलियम, नियॉन एंड argon. Okay, these are noble gases और we can say inert gases because वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो बिल्कुल स्टेबल होती है इसलिए. तो हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन 10 एंड आर्गन 18 and their electronic configuration in the form of shells. ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी सब कुछ सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है शेल्स एंड ऑर्बिटल्स में, एंड वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, किसकी प्लस में आएगी किसकी माइनस में आएगी. तो आपने मिस अगर कर दिया है वो वीडियो तो मेरा वो वीडियो जाके आप देखिए. मेरे सारे वीडियोस आपस में इंटरकनेक्ट है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, तो मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कीजिए प्लीज़. ओके, तो कंटिन्यू करती हूँ. हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के में जाएगा 2, नियॉन 2 एंड रिमेनिंग 8 एल में जाएगा, आर्गन 18 2 8 8. तो आप देख रहे हो कि हीलियम के लिए हम डुप्लेट वर्ड काम में लेंगे कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है और बाकी नोबल गैसेस का क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट है. ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेटल्स कौन होते हैं और नॉन मेटल्स कौन होते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ. मेटल्स वो एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में या तो 1 या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. वैलेंस शेल क्या होते हैं? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस शेल. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सबसे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे लास्ट के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं. ठीक है, तो मेटल्स में क्या होगा? वैलेंस शेल में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हमने जो भी मैंने आपको 1 to 20 एलिमेंट्स दिखाए थे उसमें से मैं आपको बताती हूँ कौन कौन मेटल्स है और कौन कौन नॉन मेटल्स है. तो मैं लेती हूँ लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. एंड द एटॉमिक नंबर मैं लूँगी 3 4 11 12 13 19 एंड 20. और उसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं. तो 3 इसमें एटॉमिक नंबर है मीन्स ये जब तक न्यूट्रल है जब तक प्रोटॉन भी इसका 3 है एंड इलेक्ट्रॉन भी इसमें 3 ही है. तो ये हो जाएगा 2 1, बेरिलियम नंबर 4 2 2, सोडियम 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3 and potassium 2881 and the calcium 2882. तो आप सब में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 या 3 है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन
जिनमें 1, 2 या 3 होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये एक ट्रिक है बस याद रखने के लिए। अब नॉन मेटल्स में आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं एलिमेंट्स जिनके वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, 5, 6 या 7। तो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इसमें आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, देन फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोराइन। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, फॉस्फोरस 15, सल्फर ऑन नंबर 16 एंड क्लोराइन ऑन नंबर 17। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2, 5, 2, 6, 2, 7। इसका होगा 2, 8, 5, 2, 8, 6 एंड 2, 8, 7। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर 4, 5, 6, 7 होते हैं। ठीक है, इधर हमने कार्बन क्यों नहीं लिया, बिकॉज कार्बन एक अलग ही टाइप का बॉन्ड बनाता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली बनाता है, इसलिए हमने कार्बन को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स हम देख रहे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनते हैं। तो कुछ मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स लिए हैं, और वो क्यों बनाते हैं, टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। तो वो नोबल किस जैसा होना चाहते हैं, इसलिए हमने नोबल गैस का भी कॉन्फ़िगरेशन देखा है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? जब हम किसी भी एलिमेंट के सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में शो करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे लिथियम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, लिथियम 1 डॉट, क्योंकि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की कैसे बनाएंगे, इसका सिंबल लिख के हम इसके आगे 2 डॉट लगा देंगे, बिकॉज इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 2 है। सोडियम में 1 है सबसे लास्ट में, मैग्नीशियम में 2 है तो 2 डॉट्स, एल्यूमिनियम में 3 है 1, 2, 3, पोटेशियम अगेन 1 एंड कैल्शियम 2। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है इट इज़ कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन द सेम वे नाइट्रोजन जो है 1, 2, 3, 4, 5, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही उनके डॉट होते हैं। एंड जो फ्लोराइन है उसमें आ जाएगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and phosphorus 5, 1, 2, 3, 4, 5, sulfur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and chlorine 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गई किसी भी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड उनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने यहाँ सीख ली। अब हम एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं एग्जाम्पल लूँगी formation of sodium chloride. Okay, sodium chloride is generally called table salt. वो कैसे बनता है, वो किस तरीके से आयनिक कंपाउंड है, तो हम इसको देखने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड। The formula of sodium chloride is NaCl. ओके, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। इसमें Na है ऑन नंबर 11 एंड Cl ऑन नंबर 17, उनका एटॉमिक नंबर है। तो न्यूट्रल स्टेट में उनका इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा एंड प्रोटॉन भी सेम रहेगा। तो इनका KLMN यानी कि शेल में डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने जा रहे हैं। सोडियम के लिए 281 एंड क्लोराइन के लिए 287। नाउ अबाउट दियर नियर बाय नोबल गैसेस, नंबर 11 पे है तो नंबर 10 पे आती है नियॉन, ये नंबर 17 पे है तो नंबर 18 पे आती है आर्गन। ओके, तो सोडियम किसके जैसा बनना चाहता है, नियॉन के जैसा। क्लोराइन किसके जैसा, आर्गन के जैसा। तो 11 से 10 पे जाना है तो सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड Cl को 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, हम इसको 2 तरीके से देखेंगे। फर्स्ट मैं लेती हूँ सोडियम।
सोडियम के पास 3 शेल्स है, K, L एंड M. इट इज सोडियम एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 281. ओके, अब K में हमने 2 डॉट लगा दिए, L में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसको 8 डॉट से शो करेंगे. एंड M में कितना है? 1 है. इन द सेम वे क्लोराइन 287 बनाना है, तो K, L और M उसका हम बनाएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7. अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड इट इज कॉल्ड. तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देगा. ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 रह जाएगा. और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8-8, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे कि सोडियम ने दिया ही क्यों, लिया क्यों नहीं? ये इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स ले सकता था, बट ऐसा नहीं होता है. बिकॉज क्या होता है, सोडियम में प्रोटॉन प्रेजेंट है 11. अगर वो 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं एंड दोनों पे अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन दोनों का नंबर बैलेंस नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन प्रोटॉन है, तो वो नंबर बैलेंसिंग की वजह से क्या होगा? इनका नंबर बैलेंस नहीं है, तो वो आपस में अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा. तो इस वजह से ये क्या पसंद करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है. और ये इसकी वैलेंसी से भी हमने जस्टिफाई किया था हमारे प्रीवियस वीडियोस में, बिकॉज Na इज +1, यानी कि ये +1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो आफ्टर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन इसका डायग्राम कैसा होगा? Na विल बी Na+, बिकॉज उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. एंड प्रोटॉन नंबर इन दिस कंडीशन इज 11 बट इलेक्ट्रॉन नंबर इज 10. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया? लेस हो गया. और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है इट एक्वायर प्लस चार्ज. एंड कितना डोनेट किया इसने? 1 डोनेट किया, तो ओनली Na+. 1 नंबर को हम कभी भी चार्ज में शो नहीं करते. तो ये हो जाएगा 2-8 एंड किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा हो जाएगा. तो K में इसका 2 हो जाएगा एंड L में इसका 8 हो जाएगा. और ये नियॉन जैसा बन जाएगा. क्लोरीन के साथ क्या हुआ? KLM 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो इसमें क्या हो गया? Cl- हो गया, बिकॉज उसने गेन किया है एंड इसका इलेक्ट्रॉन नंबर मोर है प्रोटॉन नंबर से. इलेक्ट्रॉन 18 हो गए एंड प्रोटॉन 17 हो गए. इस केस में इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो ये हो जाएगा 288 और किसके जैसा हो जाएगा? ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक आर्गन. तो इस तरीके से बनता है NaCl. 1 2 3 4 5 6 7 8 और M में भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे. इन दिस वे NaCl इज फॉर्म्ड. ओके, NaCl कैसे बना? Na पे जब प्लस चार्ज आया एंड Cl पे माइनस आया. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज एक पे प्लस आता है और दूसरे पे माइनस आता है. मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ओके, अब इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं. ये तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से हमने देखा है. सेकेंड वे हम देखते हैं बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको अभी सिखाया था कि लुईस डॉट क्या होते हैं और उनको कैसे ड्रॉ करते हैं. तो एक बार वापस से हम देख लेते हैं लुईस डॉट मेथड से भी इसको हम किस तरीके से शो करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. ओके, तो फर्स्ट वी विल राइट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने लिख रखा है, एंड नियर बाय नोबल गैस कौन है उसकी वो लिखा. अब हम लुईस डॉट बनाएंगे. Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो Na पे 1 डॉट आएगा. Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 डॉट आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र.
तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो Na क्या हो जाएगा प्लस, इस केस में इट इज़ 281 एंड इस केस में हो जाएगा ये 28 जस्ट लाइक नियॉन, ओके, एंड प्लस चार्ज इट विल एक्वायर। अब क्लोराइन में क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड इट विल एक्वायर माइनस चार्ज बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो पहले ये क्या था 287 था, बट आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया 288 हो गया। ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इट इज लाइक आर्गन। तो इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से आप इसको बता सकते हो, दोनों ही मेथड आपके लिए करेक्ट होंगे, ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl के बजाय हम बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वो कैसे बनेगा हम देखते हैं। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड, द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। कैसे बना ये फॉर्मूला, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, द फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो आप वो वॉच कीजिए वीडियो। मेरे सारे वीडियोस के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो डोंट मिस एनी वीडियो। तो MgCl2 को मैं बनाती हूँ। MgCl2 कैसे बना मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। Mg वैलेंसी +2 एंड Cl जो होता है वो -1, क्रिस क्रॉस किया हमने, तो MgCl2 बना, ओके। तो हम बनाते हैं MgCl2 कैसे बनेगा। इन केस ऑफ MgCl2 1 atom of Mg is there and 2 atoms of chlorine is there। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 12 नंबर पे Mg है एंड 17 नंबर पे क्लोराइन है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ KLMN, और वी कैन से शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो 282 एंड 287। तो नियर बाय नॉर्मल गैसेज अगर हम कंसिडर करें तो 12 नंबर इज नियर टू नंबर 10 दैट इज नियॉन एंड 17 नंबर इज नियर टू 18 दैट इज आर्गन। तो 10 पे आने के लिए इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोराइन को 18 पे आने के लिए क्लोराइन को क्या चाहिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या है Cl2 है, तो हम दोनों साइड्स में Cl लिखेंगे और सेंटर में Mg लिखेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम इसको शो करेंगे, तो Mg में कितने लुईस डॉट बनेंगे 2, बिकॉज इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 एंड क्लोराइन में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आप इसको इस तरफ कर दो एंड इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या होगा, बिफोर डोनेटिंग और बिफोर गेनिंग दे आर 287 एंड Mg इज 282 एंड क्लोराइन अगेन 287। अब होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, एक इलेक्ट्रॉन Mg का इस क्लोरीन को जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन Mg का अदर क्लोराइन को जाएगा। तो जब ये Mg डोनेट कर चुका है तो इस पे आ जाएगा 2+, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं इसलिए 2 लिखेंगे एंड डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है तो प्लस लिखेंगे। तो इस केस में ये हो गया 28 और ये किसके जैसा बन गया नियॉन के जैसा। अभी इधर क्या हुआ, इसने लिया क्लोराइन ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ऑलरेडी थे और एक और ले लिया तो 8 हो गया, मीन्स इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 288। और इसमें प्रोटॉन नंबर जो है वो कम है एंड इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा हो गए, तो Cl विल बी माइनस, ओके। तो आप ये चार्ज यहाँ पे भी लगा सकते हो या आप इसको अलग से भी लिख सकते हो। एंड ये किसके जैसा हो गया, आर्गन के जैसा हो गया। सेम Cl दोनों तरफ सेम है तो इधर भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड माइनस चार्ज। और इस केस में 288 ऑक्टेट कंप्लीट करके ये आर्गन जैसा बन जाएगा। तो हम इसके आयंस जब शो करेंगे तो हम क्या शो करेंगे, Mg2+ एंड 2Cl-। MgCl2 के आयंस का क्या होंगे, Mg है एक इसका आयन जिस पे 2+ चार्ज आया है एंड Cl के 2 एलिमेंट्स एटम्स वहाँ पे है, तो यहाँ पे 2Cl लिखेंगे और दोनों पे क्या आया है माइनस चार्ज, तो इसको Mg2+ 2Cl- लिखेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं।
हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ले ही रखा है हमने, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देख ही लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाने से पहले हमको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, Mg+2, ऑक्सीजन -2, सो द फॉर्मूला विल बी MgO। एक ही मैग्नीशियम का एटम होगा और एक ही ऑक्सीजन का एटम होगा। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नंबर 12 पे Mg एंड नंबर 8 पे ऑक्सीजन। तो 2 8 2 एंड 2 6। नियर बाय नोबल गैस कंसिडर करते हैं। इसका भी 10 नंबर पे नियॉन एंड इसका भी 10 नंबर पे नियॉन के जैसा ये बनना चाहता है। तो इसको 12 से 10 पे आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं एंड ऑक्सीजन को 8 से 10 पे आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से देखते हैं। Mg के 2 लुईस डॉट बनेंगे एंड ऑक्सीजन के 6 लुईस डॉट बनेंगे। ओके, बिकॉज इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है एंड इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये Mg क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। तो इस केस में आफ्टर डोनेटिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन उनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। Mg ने 2 डोनेट किए हैं तो Mg विल बी 2+ एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 जस्ट लाइक नियॉन। एंड ऑक्सीजन ने 2 गेन किए हैं तो ऑक्सीजन विल बी 2- एंड द कॉन्फ़िगरेशन 2 8 जस्ट लाइक नियॉन। तो इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसमें आप आयंस क्या लिखोगे, Mg 2+ एंड ऑक्सीजन 2-। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में ये आयंस काम में आते हैं। इसी तरीके से हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लोगे आपको उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके इसको देखते हैं। So our next ionic compound is sodium oxide, that is Na2O. Why so? Na+1 and oxygen 2-. After crisscrossing, the formula will be Na2O. Okay, means sodium के 2 atoms and oxygen का 1 atom. तो हम कैसे करेंगे, बोथ साइड हम सोडियम लेंगे बिकॉज ये 2 है एंड सेंटर में हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहला 11 क्या होगा, Na और 8 नंबर पे होगा ऑक्सीजन। तो KL में जाएगा 2 8 1 एंड इसके लिए 2 6। तो लुईस डॉट लगाते हैं, सोडियम के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6। ओके, before electron transfer sodium is 2 8 1, oxygen is 2 6 and again sodium is 2 8 1 and electron transfer method होगा and after electron transferring Na+ acquire करेगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है। तो ये बनाएगा 2 8 एंड किसके जैसे बन जाएगा, नियॉन के जैसा। इन द सेम वे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर कर लिए हैं, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इट इज़ ऑल्सो 2 8 एंड जस्ट लाइक नियॉन 2 अक्वायर किए हैं तो चार्ज विल बी 2-। ओके, एंड यह सोडियम सेम केस होगा, इसके साथ भी एक डोनेट किया है तो Na+ एंड द कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और ये नियॉन के जैसा बन जाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन में हमको आयंस मिलेंगे 2 Na+ एंड ऑक्सीजन 2-। बिकॉज 2 एटम्स है Na के तो हम लिखेंगे 2 Na+ एंड ऑक्सीजन 2-। तो इसी तरीके से आप कोई भी आयनिक कंपाउंड बना सकते हो। मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज देती हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करना और देखना आपका करेक्ट होता है या नहीं। तो आप बना सकते हो लिथियम क्लोराइड LiCl इज़ द फॉर्मूला। इसी के साथ आप एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बना के देख सकते हो AlCl3। आप लिथियम फ्लोराइड भी बना सकते हो LiF। तो इस तरीके से
आप ये प्रैक्टिस करना एंड कमेंट में आपका ये करेक्ट होता है या नहीं होता है। और इस वीडियो में अगर आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन हुआ है, आप फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड न्यू स्टूडेंट्स एंड न्यू पीपल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।